मैया सम्मान योजना से इस तरह की महिलाएं होंगी बाहर, सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान। मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इसके तहत कहा गया है कि जो महिलाएं गलत तरीके से पैसा उठा रही हैं, उनको खुद बाहर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस पर अपडेट देते हुए कहा है कि जो गलत शपथ पत्र देकर फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर कोई महिला गलत तरीके से इसका लाभ ले रही है तो इससे जरूरतमंदों का इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन महिलाओं से अपील है कि कृपया आप खुद बाहर हो जाइए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो महिला इस योजना से जुड़ने से वंचित रह गई है, उन्हें भी शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जो लकीर खींच दी है उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महिलाएं मैया सम्मान योजना से इतनी सशक्त हो जाएंगी कि ऐसे कई सिलेंडर स्वयं खरीद लेंगी। झारखंड के कौशलेंद्र ने केबीसी में जीता 12.5 लाख रुपए। सिलेक्शन का आया कॉल तो फ्रॉड समझकर किया था इनकार। अमिताभ ने काला पत्थर पर की बात। झारखंड के कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 12 सवालों के सही जवाब देकर 12.5 लाख रुपए जीत लिए। कौशलेंद्र धनबाद के जयप्रकाश नगर में रहते हैं। सोमवार को कौशलेंद्र मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे नजर आए। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने उनसे काला पत्थर फिल्म की शूटिंग की यादें साझा की। बताया कि झरिया की चास नाला कोलियरी में शूटिंग हुई थी। वहां गंदे पानी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बावजूद समय पर फिल्म पूरा करने के लिए शूटिंग करते रहे। कौशलेंद्र सिंह मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उन्होंने बताया कि केबीसी सेट पर जब पहली बार फोन आया तो मेरे सिलेक्शन के बारे में बताया गया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा साइबर फ्रॉड का मामला हो सकता है, पर जब दोबारा कॉल आया तो मैंने रिस्क लेते हुए पूछा बताइए क्या करना है। इसके बाद वीडियो कॉल पर मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे मुंबई आने का न्योता मिला। तब मुझे यकीन हुआ कि मेरा सिलेक्शन केबीसी में हो गया है। HMPV वायरस को लेकर झारखंड अलर्ट। रिम्स में जल्द शुरू की जाएगी जांच, खरीदी जाएंगी टेस्ट किट। चीन में फैला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस झारखंड के काफी करीब आ चुका है। कोलकाता में एक मामला सामने आया है। वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए झारखंड अलर्ट मोड पर आ गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट भी सजग हो गया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स सहित राज्य के सदर अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की वजह से राज्य में आपाधापी न मचे, इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार के मुताबिक HMPV जानलेवा नहीं है, पर सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वायरस की बढ़ती चिंता को देखते हुए रिम्स में जांच की व्यवस्था की जा रही है। रिम्स में जल्दी जांच शुरू कर दिया जाएगा। सारंडा में IED विस्फोट, बच्ची की मौत। परिवार संग जंगल में पत्ता तोड़ने गई थी। IED पर पैर रखने से हुई घटना। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूर नक्सल प्रभावित जराईकेला थाना क्षेत्र के राधापोड़ा जंगल में IED विस्फोट में एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपने परिजनों के साथ पत्ता तोड़ने गई थी। इस दौरान नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए IED की चपेट में आ गई। इससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना में बच्ची के दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मृतका की पहचान सानियारो गागराई के रूप में की गई है। इधर घटना की सूचना पर जराईकेला पुलिस शव की बरामदगी का प्रयास कर रही है। वहीं घटना की पुष्टि मनोहरपुर के DSP जयदीप लकड़ा ने की है। कोहरे के कारण कई ट्रेन लेट, यात्री हुए परेशान। महानगरों की ओर जाने वाली अप व डाउन की दर्जनों ट्रेन 8-10 घंटे लेट। कोहरे की वजह से जहां एक और आम जनजीवन प्रभावित है, वहीं इसकी वजह से रेल यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण कोडरमा से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों की ओर जाने वाली अप व डाउन की लगभग आधे दर्जन ट्रेनें 8 से 10 घंटे तक देर से चल रही है। कोडरमा रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मुख्य रेलवे लाइन से जुड़ी हुई है और इसका बिहार से सटे होने के कारण नवादा, रजौली, फतेहपुरा, झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, बरही, चौपारण जैसे जगहों से लोग यहां भारी संख्या में ट्रेन पकड़ने आते हैं। ऐसे में ट्रेन के विलंब होने के कारण इन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 जनवरी को रांची में सदस्यता लेंगे रघुवर दास। बोले रघुवर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए मुझसे किसी ने नहीं की है बात। उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के CM रह चुके रघुवर दास ने भाजपा में फिर से शामिल होने की तारीख साफ हो गई है। वह 10 जनवरी को रांची प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी वह स्पष्ट नहीं है। राज्यपाल का पद छोड़ने, भाजपा में फिर शामिल होने और पार्टी में भूमिका को लेकर चल रही अटकलों पर
उन्होंने विराम लगा दिया है। बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड की सेवा करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। भविष्य में मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं, इसलिए धरातल की बात करता हूं। पार्टी के किसी भी फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। डॉगी के बर्थडे पर काटा 40,000 का केक, 6 साल की होने पर रॉयल इनविटेशन कार्ड, लाइव म्यूजिक, 300 लोगों संग की ग्रैंड पार्टी। आकर्षक तरीके से सजा ओपन कैंपस, रॉयल इनविटेशन कार्ड, लाइव म्यूजिक, ग्रैंड एंट्री, 40,000 से अधिक का केक और मौके पर जुटे लगभग 300 लोग। इन सब से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि बात किसी ग्रैंड फंक्शन की ही हो रही है। फंक्शन तो ग्रैंड ही था, पर यह फंक्शन किसी आदमी का नहीं बल्कि 6 साल की डॉगी रोज के बर्थडे का है। यह बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली सपना सोना। बीते 5 जनवरी को उनके पालतू डॉगी रोज के 6 साल के पूरे हुए थे, जिसका उन्होंने भव्य तरीके से जन्मदिन मनाया। सिंगल मदर सपना के लिए रोज उनकी बेटी की तरह है। वह कहती है कि मैं जब इसे लेकर आई थी तब यह 1 महीने की थी, आज 6 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि यह पहला बर्थडे सेलिब्रेशन इतना ग्रैंड नहीं किया है, रोज का हर साल बर्थडे इसी तरह मनाती हूँ। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक कहीं भी सुरक्षित नहीं बेटियां, कार्रवाई में देरी की टीस। मां बोली छेड़खानी के बाद बेटी का ट्यूशन छूटा, नींद में चीख उठती है। जबरदस्ती हुई, डराया, तन से लेकर मन तक को घटनाओं ने झकझोर दिया। बेटियां सहम गई है। न्याय की आस में थाना भी पहुंची, हिम्मत दिखाते हुए शिकायतें दर्ज कराई, पर अफसोस हुआ कुछ भी नहीं। आलम यह है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िताएं बंद कमरे में सिसक रही हैं। स्कूल से यूनिवर्सिटी तक कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। किसी को स्कूल जाते समय बस स्टॉपेज पर छेड़ा तो किसी को यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल लौटते समय छेड़छाड़ की शिकार हुई 3 पीड़िताओं तक दैनिक भास्कर सोमवार को पहुंचा, जिन्हें न्याय का इंतजार है। आरोपी के डर से किसी ने ट्यूशन जाना छोड़ दिया तो कोई मानसिक रूप से इस कदर बीमार हो चुकी है कि उसे डॉक्टर से इलाज की जरूरत पड़ गई है। पीड़िता समेत पूरा परिवार परेशान है। झारखंड में फिर सताएगी सर्द हवा, 4 दिन में 4 डिग्री गिरेगा तापमान। पहाड़ों की हवा से शीतलहर, 6 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। झारखंड के कुछ जिलों को छोड़कर पूरे राज्य का मौसम साफ है। राज्य में 6 जिले ऐसे हैं जहां का तापमान 10 डिग्री के नीचे है। वहीं मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि राज्य में एक बार फिर पहाड़ों से आने वाली हवाओं का असर देखने को मिलेगा। पहाड़ों से आने वाली हवा का असर राजधानी समेत अन्य जिलों में पड़ेगा। राजधानी का न्यूनतम तापमान फिर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। आने वाले 2 दिन से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। सुबह में कोहरा या धुंध हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।